ये है गोस्ट रियल्म टेल्स, प्रेत लोक कथाएं। डर लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये कहानी है दिल्ली के पास एक पुराने मोहल्ले की, जहां एक 100 साल पुराना मकान था, लाल ईंटों से बना, ऊपर खुली छत, जिस पर लोग कभी नहीं जाते थे। कहते थे वहां किसी का साया रहता है। उस घर में एक परिवार रहता था, माँ, पिता और उनकी कॉलेज जाने वाली बेटी निधि। निधि को भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं था। वो अपनी किताबें लेकर अक्सर गर्मी की रातों में छत पर चली जाती। ठंडी हवा और अकेलापन उसे अच्छा लगता था। एक रात उसने अपनी सहेली को फोन पर बताया, सब फालतू बातें हैं यार, मैं रोज छत पर जाती हूँ, कुछ नहीं होता। उस रात अमावस्या थी, हवाएं अजीब सी ठंडी थीं। निधि हमेशा की तरह छत पर गई, पर उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, निधि। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वो मुस्कुराकर फिर किताब पढ़ने लगी। तभी उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा, जैसे कोई अदृश्य परछाई। उसने झट से टॉर्च जलाई, सामने कुछ नहीं था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी, तभी छत के कोने से उसे एक औरत दिखी। उलझे बाल, लाल साड़ी और बिना आंखों वाला चेहरा। वो दीवार से चिपकी थी, मगर उसके पैर जमीन पर नहीं थे, हवा में थे। निधि की चीख गले में ही अटक गई। उसने देखा वो औरत उसके पास आती जा रही थी, हवा में तैरती हुई। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस सांसों की एक सड़ी बदबू। औरत ने धीरे से कहा, मेरी जगह खाली कर दे। निधि बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन उसकी माँ उसे ढूंढती हुई छत पर पहुंची। निधि उसी कोने में बैठी थी, पत्थर की तरह जमी हुई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को देख नहीं रही थी। कहते हैं उस रात के बाद से छत पर अब दो परछाइयां दिखती हैं, एक लाल साड़ी वाली और दूसरी निधि, जिसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन है। अगर दिल मजबूत है तो डर यहीं खत्म नहीं होता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस डर को सब तक फैलाओ।